हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सेकेंडरी एग्ज़ाम, ठीक है, यानी फर्स्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और दूसरा का एग्ज़ाम चालू है सेकेंड का, ठीक है। और आज यही सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लीजिएगा विज्ञान में, ठीक है, देख लीजिएगा साइंस में। पहला ही क्वेश्चन, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरा टारगेट है 1K का ज़रूर पूरा कीजिए। आप लोगों से उम्मीद है कि यह टारगेट आप लोग पूरा कर दीजिएगा 1K सब्सक्राइबर का। 100% गारंटी है कि आप लोग कर दीजिएगा। बाकी बात आप पर भरोसा हम रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बिना समय गवाए हम आगे की ओर चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनते हैं? तो कौन सा भाग पुंकेसर क्या बनते हैं? परागकण से इज द राइट आंसर। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो विरिसन में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये सब क्वेश्चन आज देख लीजिएगा, आएगा ना आएगा तब आप लोग कहिएगा हमको। जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब MI है और आज का बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? स्त्री में। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय, ये जो भाग है फल बनता है। डी इज द राइट आंसर। लैंगिक जनन में मुकुलन विधि के द्वारा होता है, क्या होता है? इष्ट होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। मानव में मादा के जनन अंग तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा? शुक्रवाहिका मानव मादा का भाग नहीं है। सी इज द राइट आंसर। बाकी बात सब चीज़ है। प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? मुकुलन होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? मुकुलन होता है। बी इज द राइट आंसर। मानव जनन अंग की किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो 18 वर्ष में। बी इज द राइट आंसर। मानव की बात की जाए तो नर का, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। बी इज द राइट आंसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक को संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन देखिएगा, आएगा तो आएगा 100%। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है तो फॉल्लोपियन नलिका में। सी इज द राइट आंसर। परागकोश में होता है, परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। टी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। 2 बार पूछ लिया, एग्जाम में भी आएगा, यानी इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्रावित प्रिय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाते हैं? नर में तो 15 से 18 वर्ष में हो जाते हैं। इज द राइट आंसर। मिलिनेरिया उत्पन्न करने की मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? बी इज द राइट आंसर। गंदे जल में। हाइड्रा में किसके द्वारा लैंगिक जनन होते हैं? तो मुकुलन के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं तो किसमें होते हैं? ईस्ट में होते हैं। इज द राइट आंसर। पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, इनमें से सभी है। डी इज द राइट आंसर। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में। ये इज द राइट आंसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। कॉपर स्लिट्सम में स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो क्या है? ट्रोकोमेनियोसिस। ट्रोकोमेनियोसिस। सी इज द राइट आंसर। स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले प्रजनन को चक्र स्त्री में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो रोज धर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, डी इनमें से सभी। फूल में नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर। इज द राइट आंसर। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स। लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है। बी इज द राइट आंसर। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है कितने से कितने दिन तक होती है? 28 दिनों तक के लिए होती है मासिक चक्र। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस है। इज द राइट आंसर।
मानव भ्रूण का विकास होता है, तो गर्भाशय में मानव भ्रूण का विकास होता है। बी इज द राइट आंसर। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है, तो मुकुलों द्वारा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। स्त्री केसर आधारीय भाग को कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है। सी इज द राइट आंसर। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, तो फल में। बी इज द राइट आंसर। बीजांड की दीवार मोटी होकर बनती है, तो बीजावरण बनते हैं। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाए जाते हैं, तो शुक्रवाहिका। स्त्री में कभी पाया नहीं जाएगा ये वाला, सिर्फ पुरुष में। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसमें हमको थोड़ा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, और है तो एड्स, गिनरिया, सिफिलिस, ये लैंगिक जनन संचारित रोग है ये तीनों, लेकिन टाइफाइड है नहीं, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सी इज द राइट आंसर। फूल में पौधे के नर भाग को क्या नाम है, तो पुंकेसर नाम है। सी इज द राइट आंसर। योनि की आयु क्या होती है, तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में। ए इज द राइट आंसर। अंडोत्सर्जक कब होता है, अंडा का उत्सर्जन कब होता है, तो 12 से 14 दिन के बाद, रोज धर्म के 12 से 14 दिन के बाद होता है। ए इज द राइट आंसर। पुंकेसर को अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। लड़का में यौन अवस्था के लक्षण नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, तो 23। ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, और आज जो लास्ट एग्ज़ाम है साइंस का, तो कल तो हो जाएगा इंग्लिश का। तो हम आप लोग यह बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तो एग्ज़ाम देख निकल जाइएगा, तो आपके बगल वाले या आपके भाई या आपके बहन जो भी अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से उसको जुड़ाइए और हमारे चैनल से बोलिए पढ़ने के लिए। 100% सफलता की गारंटी हम देते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए, हम आपको एक अच्छे नागरिक देंगे और एक एजुकेशन अच्छा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और मेरा जो इस साल का सपना था, आप लोग 100% पूरा कीजिएगा। कितना छोटा है, लोग बोलते हैं कि मिलियन पूरा, तो 1 मिलियन पूरा जाता है, तो शिक्षक को क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर कीजिए कि सब्सक्राइबर। और नया बेंच एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया, तो 2-3 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद नया बेंच स्टार्ट होने वाला है, तो उस बेंच में आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। पढ़ाई रेगुलर चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आखिरी क्वेश्चन बचा है नहीं, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधा है, तो क्या है, अपखंडन है, ठीक है। क्या है, अपखंडन है। तो प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधा है, तो अपखंडन है, ठीक है। इस चैनल पर अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और हमारे चैनल का ज़रूर प्रचार कीजिए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल से। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा टारगेट का ख्याल रखिएगा आप लोग। और अपने जो नए क्लास में जो स्टार्ट हो गया नया बेंच, उसमें आप लोग प्रचार ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर बढ़िया से पढ़ाई जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।